मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड के जजुआर सिंघवारी में लकड़ी व्यवसायी वकील शर्मा के घर में डाका और पत्नी पिंकी देवी की हत्या मामले में पुलिस ने 3 डकैतों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने लूटे गए रुपये के अलावा हथियार भी जब्त किया। बताया जा रहा है कि कटरा प्रखंड के जजुआर थाना क्षेत्र के सिंघवारी में वकील शर्मा के घर में डकैती हुई थी। इस दौरान लूट का विरोध करने पर डकैतों ने पत्नी पिंकी देवी की हत्या कर दी, जो महिला स्वयं सहायता समूह संचालक थी। दहशत फैलाने की नीयत से डकैतों ने बम और गोली चलाया था। मुजफ्फरपुर एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि यह मामला काफ़ी संवेदनशील था। शनिवार की रात पुलिस ने 2 डकैतों को उठाया था। उसकी निशानदेही पर रविवार को तीसरे डकैत को दबोचा गया। पुलिस टीम ने वकील शर्मा के घर लूट की राशि 15 लाख रुपये बताई थी, जबकि गिरफ्तार डकैत लूटी गई राशि कम बता रहे हैं। पुलिस पूरी राशि की बरामदगी को लेकर छापेमारी कर रही है। डकैतों को पता चला था कि स्वयं सहायता समूह से वसूली के 15 लाख रुपये आए हैं। इन्हें लूटने के लिए डकैतों ने धावा बोला। इस दौरान डकैतों ने महिलाओं के नाक कान से आभूषण भी छीन लिया था। एसएसपी ने बताया कि इसमें चौथे अपराधी सकल सहनी घायल हो गया था और उसकी मौत हो गई, जिसको उसके साथियों ने बोरा में रख शव को नदी में फेंक दिया था। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। 4 और 5 जुलाई की रात्रि में यहाँ जजुआर थाना के अंतर्गत एक गृह डकैती की घटना घटित हुई थी। इसमें जो घर स्वामी हैं शशि कुमार, उनका नाम है, उनके द्वारा प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी और ये काफ़ी संवेदनशील घटना थी, क्योंकि इस घटना के दौरान जो उनकी पत्नी थी, जिनका नाम कृष्णा देवी है, उनकी गोली लगने से मृत्यु भी हो गई थी और उनके घर से जो है कुछ राशि है जिसकी डकैती की गई थी। ये मामला बड़ा संवेदनशील था, इसलिए इसमें जो एडिशनल एसपी ईस्ट हैं शहरयार जी, उनके नेतृत्व में एक एसआईटी बनाई गई थी, जिसमें डीआईयू की टीम, जजुआर के जो थानाध्यक्ष हेमंत वो, उनके पदाधिकारी, कटरा के जो थानाध्यक्ष हैं अभिषेक वो, और इसके अलावा जो हम लोगों का डीआईयू है उसकी पूरी यूनिट और उसके प्रभारी लाल किशोर, सभी लोग मिलकर काम कर रहे थे। इसमें हम लोगों के जितने भी आयाम हो सकते थे, हम लोगों ने सारे आयाम पर अपना अनुसंधान किया, चाहे वो टेक्निकल या मोबाइल सर्विलांस हो, या फिर हम लोगों की एफएसएल की विजिट हो, या डॉग स्क्वाड्स हो, या फिर हम लोगों का जो मैनुअल अनुसंधान का तरीका है वो भी। चूँकि शुरू के 10 दिन तक लगभग हम लोगों को इसमें बहुत कुछ खास लीड नहीं मिल पाए, लेकिन इसके उपरांत हम लोगों को इसमें कुछ लीड्स मिलने लगी और उस लीड के आधार पे कल शाम को इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से कुछ राशि भी हम लोगों ने बरामद की है। जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से एक का नाम मनोहर पासवान है, दूसरे का नाम चंदन पासवान है और तीसरे का नाम चंदन ठाकुर है। ये तीनों ही लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इन तीनों के ही पास से हम लोगों ने 97,000 रुपये जो राशि लूटी गई थी उसको बरामद किया है। चूँकि जो नोट थे उस नोट पे ब्लड भी लगे हुए थे, खून के दाग थे, इसलिए हम लोगों ने उसको प्रॉपर एफएसएल भी भेजा हुआ है, ताकि उसकी एनालिसिस हो पाए कि वो किसके ब्लड है। इसी घटनाक्रम में कुल मिला के अभी तक जो अनुसंधान में आया वो ये आया है कि लगभग इसमें 10 लोग शामिल थे। 10 में से 3 लोग को हमने गिरफ्तार किया है। एक व्यक्ति है जो कांटी के रहने वाले हैं और जिनका नाम सकल पासवान है, ये उस घटना में शामिल थे। और चूँकि वहाँ पे लोगों के द्वारा बम भी चलाए गए थे और गोली भी चलाई गई थी, उसी क्रम में एक गोली इनको भी लग गई और गोली लगने की वजह से, चूँकि गोली चेस्ट में लगी थी, जैसा कि जो तीनों अपराधकर्मी गिरफ्तार हैं उनके द्वारा बताया भी गया, और लगभग 10 से 15 मिनट के अंतराल में उनकी मृत्यु हो गई। ये लोग उनके शव को लेकर वहाँ से आए और बगल में ही एक जगह थी जहाँ ये लोग इकट्ठे हुए थे, वहाँ पर उनके शव को बोरे में रखा। इसमें जो एक अपराधकर्मी है चंदन ठाकुर, ये ब्रह्मपुरा के रहने वाले हैं और पेशे से ये ऑटो ड्राइवर हैं, और ये अपना ऑटो लेके गए थे और उस ऑटो में उन्होंने बोरे में शव को रखा और शव को बाद में एक नदी में फेंक दिया। हम लोग कोशिश कर रहे हैं बॉडी को खोजने की। तो इसमें जो चौथे अभियुक्त थे सकल पासवान, उनकी मृत्यु हो गई। सकल पासवान की जो सकल साहनी, और इसके अलावा जो उनकी धर्मपत्नी है, उनके द्वारा काटी थाने में इसमें प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है उनके गुमशुदा को लेकर 3 लोगों के विरुद्ध नामजद। तो हम लोग उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इन लोगों का